أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غرس الفتن ثم الصلاة والسلام على نبيه وحبيبه مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة حياة الدنيا صلى الله محمد हम्द सना उस बारी ताला के लिए जिसके कब्ज़ कुदरत में हमारी और आपकी जान है। बाद हम दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फिर हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ के भी अमीर हैं और वहाँ के भी। या जुमले बदल के कहूँ परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है इस बेअदब दुनिया में तूने एक मरकज ऐसा बनाया कि जहाँ बैठने वाला बाअदब बन जाए। पूरी दुनिया अपनी तहजीब व तमद्दुन को रो रही है। पूरे मिशन चल रहे हैं कि क़िबला कौम को सलीका कैसे सिखाया जाए, तरीक़ा कैसे सिखाया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्श अज़ा का ये एहसान है कि इसने हमें सलीका भी सिखाया है, तरीक़ा भी सिखाया। आगे और बढ़ा रहा हूँ अपने इस मरहले को कि परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है तो उसने हम जैसे हकीरों से हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी ली है। ये मरहला है और यही से पहले तो मरहले पर ये वाज़ेह करूँ कि मैंने ये जुमला कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ऐसे मरकज़ पे बिठाया कि जहाँ से हमें अदब व तहज़ीब मिल रहा है। ये हवाबाजी नहीं है। मौलाना मुत्तक़ियान का कौल नक़ल कर रहा हूँ। मौला फरमाते हैं लैसल यतीम अल्लज़ी क़द माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। साहब इस पर यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। मेरे अल्लाह मेरा माशरा समझता ही यतीम उसे है जिसके बाप नहीं है। यानी पूरी दुनिया यतीम किसे कहती है? जिसके बाप नहीं। मगर अली ने क्या कहा? यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए, यतीम वो है जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। तो हर बाप को यह हक है कि वो चेक करे आया उसका बच्चा यतीम है या नहीं। अरे साहब काश जुमला मेरा मैंने पूरी जिम्मेदारी से कहा है, हर बाप को चाहिए कि वो चेक करे। हर बाप पे लाजिम है कि वो चेक करे उसका
इसका बच्चा यतीम है या नहीं। अगर इल्म अदब नहीं है तो फिर बच्चा बाप रहते हुए भी यतीम है, और इल्म अदब है, बाप मर भी जाए तो यतीम नहीं है। अब जुमला सुनिएगा तो फिर जुमला कहने दो, यतीमों को यतीम खानों में मत तलाशो। अब सुभान अल्लाह, बात पहुंच जाए। यतीमों को यतीम खानों में मत तलाशो, मोहल्ले में इलाके में देखो जो जितना बड़ा बेअदब है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो जितना बड़ा बेअदब है वो उतना बड़ा यतीम है। बड़ों का एहतराम ना करे यतीम, छोटों को इज्जत ना दे यतीम, लोगों को गालियां बके यतीम, लोगों की बेइज्जती करे यतीम, लोगों की ग़ीबत करे यतीम, कौम में फितना कराए यतीम, कौम में फसाद कराए यतीम। जुमला सुनिएगा। और अगर अपने माशरे में उलमा का एहतराम करे तो यतीम नहीं, उलमा के खिलाफ बोले तो यतीम है। जुमला पर सुनना, महाराजे का एहतराम करे तो यतीम नहीं है, महाराजा के खिलाफ बोले तो यतीम है। कुरान क्या फरमाया, यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए, यतीम वो जिसके पास न इल्म हो, बुजुर्गान आपकी दुआएं, जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। तो अब यतीमों को यतीम खाने में मत तलाशो। मोहल्ले में देखो जो जितना बड़ा बेअदब है वो उतना बड़ा है या नहीं। अब कमाल साहब वाला ने इल्म के साथ अदब की कैद लगाई। अरे काश झोला पहुंच जाए साहब, इल्म के साथ अदब की कैद लगाई। इसकी वजह ये भैया आपके गौतम, ये गौतम बद्री, गौतम खड़िए, यहाँ कोई बच्चा हो पंचम तक, चहारुम तक, शशुम तक, 10 तक पढ़े और पढ़ रहा है तो सबको चाचा सलाम अलैकुम, भैया सलाम अलैकुम, मामू सलाम अलैकुम, खालू सलाम अलैकुम। लेकिन उसके बाद डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मौलवी बन जाए, जाकिर बन जाए, नौहा खा बन जाए, मर्सिया खा बन जाए, और फिर इंतजार में हो कि अब लोग मुझे सलाम करें। अरे कहाँ है अल्लाह अकबर, अब इस इंतजार में हो कि लोग मुझे सलाम करें। तो फिर याद रखिएगा, जब गया था तो यतीम नहीं था, पलट के आया है तो यतीम है। इल्मी बुखार दिमाग पर चढ़ गया, सनद लेकर आ गया है IM MBBS, है ना, मैं MBBS हो गया, मैं PhD हो गया, इल्म लाया, अदब छोड़ आया। तो गया था तो यतीम नहीं था, आया है तो यतीम है। जुमला सुनिएगा। लेकिन जिनके बाप नहीं उनके लिए हजारों यतीम खाने। हिंदू मजहब हो, सिख मजहब हो, यहूदी मजहब हो, ईसाई मजहब हो, मुसलमान हो, जिनके बाप नहीं उनके लिए हजारों यतीम खाने। अब तो यतीम खाने के नाम पे खाने चल रहे हैं। अब तो यतीम खाने के नाम पर खाने चल रहे हैं। भाई जिनके बाप नहीं उनके लिए हजारों यतीम खाने। लेकिन बकौल अली के यतीम वो नहीं जिसके बाप बन जाए, यतीम वो है जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। मौला जिनके बाप नहीं उनके लिए हजारों यतीम खाने। लेकिन कोई जगह तो ऐसी हो कि जहां से यतीमाने इल्म अदब की यतीमी दूर हो, का परेशान मत हो। दावा मैंने किया है, इंतजाम मेरी बेटी ज़ैनब करेगी। फर्शियादा की सूरत में मजलिस में आते जाओ, इल्म भी मिलेगा, अदब भी मिलेगा।
सुधरे नहीं तो फिर माफ कीजिएगा, ये मजलिस की खता नहीं है, ये ग़ज़ा की खता है। सलीका नहीं सीखा, तरीका नहीं सीखा, कल्चर नहीं सीखा, अदब नहीं सीखा, बैठना नहीं सीखा, बोलना नहीं सीखा, तो ये खता मजलिस की नहीं है, किसकी है? ग़ज़ा की। दलील दे रहा हूँ, मौलाना मेरे बात की तारीफ करेंगे, सारे बुजुर्गान तारीफ करेंगे। जब सरकार आबाद जिल्लाहिल हुसैन रोज़े आशूर खुतबा दे रहे थे और जब मौला बयान दे रहे थे, किसी ने कहा मौला आप अगर कहते आसमान जमीन हो जाए, जमीन आसमान हो जाए, पत्थर चल के चलाए, दरख्त अपनी जगह छोड़ दे, आसमान अपनी जगह छोड़ दे, और आप लश्कर यजीद को नसीहतें कर रहे, असर नहीं हो रहा। मौलाना का कदम बोलेगा बुतूनहुम अनिल मालिल हराम। इन सबके पेट माल हराम से भरे हैं, तो जुमला कहने दो, जब हराम हो तो मौला की बात का असर नहीं होता, तो मौलाना की बात का असर क्या होगा? इनके पेट माले हराम से भरे हैं, तो जब हराम हो तो मौला की बात का असर नहीं होता। छोटे मोटे तालिबे इल्म की बात का असर क्या है? लोग कहते सरकार मजलिस से हो रही, कौम सुधर नहीं रही, खबरदार ये बन गया ना, बिगड़ा हुआ अगर बदतमीजी एतबार से हो। अरे जुमला सुनिएगा, क़यामत का कहने जा रहा हूं, अगर पेट में हलाल हो तो बंदा सुधरता जरूर है। दलील क्या है? उन्होंने हराम नहीं खाया था, हलाल खाया। बीबी ने क्या दिया? मजलिस में आते रहो, इल्म भी मिलेगा। देखिए मेरा मिजाज है तो भी धीरे धीरे समझ। अब मजलिस में क्या हुआ, आने वाला बढ़ गया, चार तबके लोग बैठा। एक ने कहा मेरी मजलिस, मेरा जाकिर, मेरा नौहे खां, मेरा मर्सिए खां। मैंने कहा परेशान क्यों हो रहे हो चचा, आपकी मजलिस होगी मगर उसके लिए मरना होगा। कमाल हो गया भाई, क्या कहा? मेरी मजलिस, मेरी मजलिस, मेरी मजलिस। मेरा मजलिस होगी मगर जिंदा नहीं रहना होगा, मरना होगा, और जब आप मर जाएंगे तो मजलिस कितनी होगी? 100, 10वां, 20वां, 40वां, छमाही, बरसी, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आपकी मजलिस खत्म हो जाएगी। मगर हुसैन की मजलिस 1400 साल पहले भी थी, आज भी है, क़यामत तक रहेगी। एक तबका बता वो नतीजा निकालता है। उसने ठीक पढ़ी, उसने अच्छी नहीं पढ़ी, उसकी सुपर रही, उसकी फलौत रही। मैंने कहा वो ऐनक दिखा, मेरे भाई अल्लाह, वो ऐनक दिखा, वो चश्मा बता बिकता कहाँ है। मुझे तो लग रहा है कि सर्टिफाइड चश्मा है जो उसने लगाया है। क्या लगा उसकी फला जाकिर, फला मस्जिद का फला। अव्वल तो ये जुमला मेरा सीने पे नोट कर लेना, और बड़ी बात मैं छोटा हूँ, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। यही शरफ के लिए काफी है कि हुसैन ने तुम्हें अपना नौकर बनाया है। नाना फिजा में बात नहीं करता मैं, ये
यही शरफ के लिए काफी है कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने हम सबको अपना नौकर बनाया है। मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, ये मेरी नौकरी, आप सुन रहे हैं, ये आपकी नौकरी, किसी ने फर्श बिछाया है उसकी नौकरी, कोई तबर्रुक बांटेगा ये उसकी नौकरी, पेशखानी की ये इनकी नौकरी, मरसिया खानी की ये इनकी नौकरी। तो नौकरों को हक किसने दे दिया कि वो कहे वो छोटा नौकर ये बड़ा नौकर? अरे कहाँ है परिवार कीजिए ना, तुम्हें किसने हक दिया? वो अच्छा है, वो बड़ा है, वो छोटा है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने जिक्र हुसैन के जरिए शरीर लोगों को भी इज्जतों की दुनिया में बिठा दिया है। बस हुसैन के नौकर हो, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। यकीन जानिए न जाने कितने खैर घर में होंगे, न जाने कितने खैर होंगे। मेंबर से कह रहा हूँ, कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ, कितने होंगे, लेकिन कितना करीम आता है। कमाल हो गया साहब, मेंबर पे बिठा दिया। तुम्हें किसने कहा कि तुम कहो वो छोटा जाकिर वो बड़ा जाकिर, वो छोटी मजलिस से बड़ी मजलिस? मुझे बताओ, जो छोटी मजलिस होती है उसमें 6 मासूम आते हैं। क्या साहब मैं फारसी में तो नहीं पढ़ रहा हूं मेरे भाई, जिसे कह रहा छोटी मजलिस वहां 2 मासूम आते हैं, 6 मासूम आते हैं। नहीं, मजलिस तुम्हारी निगाह में छोटी बड़ी होगी। 14 का मिजाज है, गरीब बुलाए तब भी जाएंगे, अमीर बुलाए। एक करता तबर्रुक पर टिप्पणी करने, अरे नहीं पता नहीं क्या से बात दी। कमाल ये है कि बिस्किट बांटे जब भी चाहिए, शिरमान बांटे जब भी चाहिए। शिरमान बांट, अरे बताइए इतना पैसा खर्च कर दिया, मेरठ का शिरमान 35 रुपए वाला मंगा के बांट दिया, कहाँ से पैसे आ गया? और अगर बिस्किट बांट दिया, अल्लाह ने इतना दिया है, कमाल हो गया साहब। कैसे आए मरने? शेरमान बटे या बिस्किट, तुम ये देखो मिल किसके नाम पर रहा। काश मेरी बात हो जाए। चलते हैं कुछ लोग। अच्छा, उसके ऊपर एक बंदा पैसे इकट्ठा करके बेहतरीन मजलिस कर रहा, तो जिससे बनती नहीं, जिससे बनती नहीं। अरे मौलाना आपको क्या पता कैसे कैसे पैसे का? मैंने कहा चाचा 4 दिन आप भी तो वहां चाय पी रहे थे, जब चाय पी रहे थे तो पैसा याद नहीं आया? कमाल हो गई साहब। और मजलिस में पता है आपको पैसे कहां से लाया? याद रखना, ये तबर्रुक का मुखालिफ नहीं है, इसे हुसैन की आजादारी से दुश्मनी है। अल्लाह हमें आजादार बने, आजादारों में हसद नहीं होता, आजादारों में हसद नहीं होता, आजादारों में कंपटीशन नहीं होता, आजादार एक दूसरे की इज्जत से नहीं खेलते। आजादार का मतलब ये एक दूसरे को इज्जत देते हैं, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। आज इस मजलिस का उन्वान बड़ा अच्छा है और इसलिए उन्वान अजीब है कि हो सकता है मैं कभी ये नहीं कह सकता कि आपने न सुना हो। उसकी वजह ये है कि मेरा सिन खिताबत और सिन दोनों कम है, जितनी मैंने पढ़ी नहीं उससे ज्यादा आपने सुनी हुई। ये तय न जाने कितने बड़े बड़े खतीब और टिकट खतीबों का आपने सुन रखा है हमारे के साथ क्या, लेकिन मौसम मैंने आयत पढ़ी, अल-माल वल बनून ज़ीनतु हयातिद दुनिया, माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत है। न मुझे बात माल पे करनी है, न जीनत पे करनी है, न दुनिया पे करनी है। मुझे पूरी गुफ्तगू उन्वान है बेटा, मजलिस का उन्वान बेटा है।
और इंशाअल्लाह इसी पे शुरू होकर खत्म हो जाएगी। मैं पढ़ उनमें रहा हूं जिनमें कोई बाप हो ना हो, बेटे सब हैं। कमाल साहब बड़े सही से आप हो ना हो, बेटे माशाअल्लाह सब बेटा। याद रखिएगा, बेटा पैदा होना कमाल नहीं है, बेटा बने रहना कमाल है। बड़ा लुत्फ आएगा। बेटा पैदा होना कमाल नहीं, बेटा बने रहना कमाल है। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा पैदा होता है बेटा, किरदार इतना खराब होता है कि फिर वो इब्नियत के दायरे से खारिज हो जाता है। सब से सुनने वाले लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा नबी हो मगर किरदार इतना अच्छा होता है कि उसे बेटा बना लिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा पैदा हो, नस्ली बेटा हो, सुलभी बेटा हो, मगर किरदार खराब हो तो बेटा नहीं रहता। कभी कभी किरदार इतना अच्छा हो कि सुलभी बेटा भी ना हो तो उसे बेटा बना लिया जाता है। दलील दे रहा हूं, नूह का बेटा नूह की सुल्ब से था। कयामत आ जाएगी जिस मरल बनाया हुआ। भाई नूह का बेटा नूह के सुल्ब से था, नूह की नस्ल से था, मगर कश्ती पे आया नहीं। आवाज़ कुर्रत आई है तुम्हारे अहल से नहीं। बेटा था मगर बेटा रहा नहीं, बेटा था मगर बेटा रहा नहीं। यह एक किरदार, मासूम का बेटा किरदार खराब था, बेटा रहा नहीं। बेटा पैदा हुआ मगर बेटा रहा नहीं। एक किरदार मोहम्मद इब्ने अबी बकर का, कहाँ है आप? अल्लाहु अकबर। मोहम्मद इब्ने अबी बकर किरदार अच्छा था। अली ने कहा तू मेरा बेटा है। अरे मरहला है, अल्लाहु अकबर। नूह का बेटा बेटा था। अल्लाह ने कहा ये तेरे अहल से नहीं, अल्लाह तेरे अहल से नहीं। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मौला अली ने कहा तू मेरा बेटा है। सुनिएगा जुमला, किसी ने मोहम्मद इब्ने अबी बकर से कहा तुम्हारा बाप हो, अली ने बेटा कहा है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा ये देख कैसा छूटा है, कैसा मिला। मौला को आवाज रखे। मोहम्मद इब्ने अबी बकर से किसी ने कहा तुम्हें अली ने बेटा कहा। अरे कमाल है साहब, क्या कहा ये देख कैसा छुटा है, कैसा। अब जो अब तक चुप है वो सुने जुमला। दूसरा जुमला मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने कहा सुनो, जन्नत में जाने की तमन्ना करने वाला छुटा है, जन्नत बांटने वाला बाप मिला। पता चला किरदार अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, अली कहते तू मेरा बेटा। किरदार खराब हो तो अल्लाह कहता नूह ये तेरा बेटा नहीं। तो बेटा पैदा होना कमाल नहीं, बेटा बने रहना। अगर बेटा पैदा हो गया और बाप से जबान दराजी की तो बेटा पैदा तो हुआ था, बेटा रहा नहीं। बाप पे हाथ उठा दिया, बेटा पैदा तो हुआ था बेटा, लेकिन किसी ने खिदमत करनी शुरू कर दी, सुल्ब से नहीं था। किरदार इतना अच्छा था कि बाप को उसमें अपना बेटा नजर आने लगा। माल हो गया साहब, है ना। अब मिजाज क्या से पैमाना, मिजाज मासूम यह है किरदार अच्छा हो तो रिश्ते से बुलाते, किरदार खराब हो तो रिश्ता भी हो तो रिश्ते से बुलाते नहीं। किरदार खराब हो
रिश्ता भी हो तो मासूम रिश्ते से नहीं बुलाता, किरदार अच्छा हो, रिश्ता न भी हो तो मासूम रिश्ते से बुलाते हैं। दलील, अबू लहब चचा था, कहा है आप अल्लाह, मजहब बदल दूंगा। कोई बताए कभी नबी ने अबू लहब को चचा कहा हो? कहा है? नहीं कहा। क्यों? किरदार खराब था। सलमान फारस का था, कहा है आप अल्लाह, सलमान फारस का था, फिजा हबश की थी। भाई मासूम ने रिश्ते से बुलाया या नहीं बुलाया? तो अब कानून क्या बना? किरदार अच्छा हो तो रिश्ते से बुलाया जाएगा, किरदार खराब हो तो रिश्ते से नहीं बुलाया जाएगा। अबू लहब का किरदार खराब था, नबी ने कभी चचा नहीं कहा, तो भाई पैमाना बन गया। किरदार अच्छा हो तो मासूम रिश्ते से बुलाता है। मैं क्या करूं? नबी ने पूरी जिंदगी अबू तालिब को चचा कह के बुलाया। पूरी जिंदगी चचा चचा चचा, यही कहा है ना? बेटा तो बेटा पैदा होना समाज में, बेटा बने रहना कमान है ना? मतलब अल्लाह हमें बेटा पैदा किया है, हमें अल्लाह ने हमें तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन के लिए बेटा बने रहे। अब एक चुभती हुई बात मौलवी महमूद अपने मिजाज से करता जरूर, बेटा पैदा होना कमाल नहीं, बेटा बने रहना कमाल है। नूह का बेटा नस्लों में नहीं, बिना वास्ता इब्ने नूह का बेटा किरदार खराब हुआ। अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं है, आने वाली नस्लों को पैगाम दिया है, शजरे गिनाने वालों को पैगाम दिया है, हसब और नसब गिनाने वालों को पैगाम दिया है, खानदान गिनवाने वालों को पैगाम दिया है, नस्लों पे फख्र करने वाले को पैगाम दिया है। याद रखना, पैदा होना कमाल नहीं है, किरदार इतना अच्छा हो। चौबा कहे तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरी सन हो। ऐसा अब आइए, दुनिया में जितने बेटे हो बजाय करो, दुनिया में जितने बेटे हो, आदम से लेकर कयामत तक जितने बेटे हो, जैसे बेटे अबू तालिब को मिले, न आदम को मिले, न नूह को मिले, न इब्राहिम को मिले, न जकरिया को मिले, न दाऊद को मिले, न इदरीस को मिले। क्यों नहीं मिले? दुनिया के बेटे पैदा होते हैं घर में, अबू तालिब का बेटा पैदा होता है काबे में। दुनिया में जितने बाप हो उनके बेटे कहाँ पैदा हुए? अबू तालिब का बेटा कहाँ पैदा हुआ? दुनिया में जितने बेटे पैदा होंगे उनकी तशबीह या तो ननिहाल की तरफ होगी या ददियाल की तरफ। बच्चा पैदा होगा, पूछेंगे बताओ नाक कैसी, आंखें कैसी, चेहरा कैसा? हमारे कहते ननिहाल में गया है, ददियाल में गया है। दुनिया में अब तक यही दस्तूर था, बच्चा पैदा होता तो बताते थे ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वाहिद बेटा अबू तालिब का है, नबी लेकर चले हैं, है ना? और कहा या अल्लाह लोग पूछेंगे आंखें कैसी, कान कैसा, चेहरा कैसा, जबान कैसी, सीना कैसा। आवाज कुदरत आई, मेरे हबीब कह देना आंखें ऐनुल्लाह है, जबान लिसानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, पैर रजुल्लाह है। अल्लाह अकबर। नबी ने जैसे ही देखा फौरन कहा या अली नामो कलामी नामो कलामी, अली तेरा खून मेरा खून है। तो अली पहले ही दिन बढ़ गया। चेहरा अल्लाह का, हाथ अल्लाह का, आंखें अल्लाह की, जबान अल्लाह का, पेशानी अल्लाह का, सीना अली का, सीना अल्लाह का, खून नबी का, गोश नबी का। तो अली दो हिस्सों में बढ़ गया, कुछ तो अल्लाह का हो गया, कुछ मोहम्मद का हो गया। अब तो अली से बगावत कर रहा है, वो अली का दुश्मन नहीं है, या तो अल्लाह का दुश्मन है या रसूल अल्लाह का दुश्मन।
तालिब को मिले, किसी को किसी को नहीं मिले। अब यहाँ पे मैं जो बात पढ़ने जा रहा हूँ बुजुर्गान, आप माशाल्लाह बहुत मदद से सुनिए। अल्लाह आपका एक फिक्र सुना। इब्ने अबील हदीद मुअतज़िली शायर नहज बलागा, उसने नबी करीम से इस रिवायत को नकल की। नबी ने फरमाया अगर सारी दुनिया, अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल न होता। फिर सुन, अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल, इसका मतलब जितने बुज़दिल हैं उनका अबू तालिब से लेना देना नहीं है। यही नतीजा निकलता है। हजरत अली से लेकर हसन नसरुल्लाह तक जितने देखोगे ये नस्ल अबू तालिब के हैं। इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा साहब, मैं बात पहुंचा। अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल, कोई बुज़दिल, इसका मतलब खून अबू तालिब में बुज़दिली नहीं है। संभाल लिए इस पर, खून अबू तालिब में बुज़दिली नहीं है। इसका मतलब जो जुल्म के मुकाबले डट जाए वो खून अबू तालिब है। जो जालिम के सामने घुटने टेक दे वो खून अबू तालिब नहीं है। अब तो कीजिएगा इस वाले का, सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बुज़दिल ना होता। ये है बहादुरी का कमाल। दुनिया में जितनी नस्लें हैं उनमें कमाल को दबाव नहीं है। आप हम सब बैठे, किसी के लकड़दादा जमीर होंगे, जमींदार होंगे, दादा जमींदार होंगे, अब्बा जमींदार होंगे, अब खुद अपने पास जगह नहीं होगी। इसका मतलब कमाल का सवाल आया। पर दादा हकीम थे, खुद ये हालत है कि हकमत की दो बातें बताई। इसका मतलब सवाल है। सब कुछ मौजूद था, 1000 गज में मकान था, पता चला 50 गज में गिनेंगे। इसका मतलब यह है कि कमाल को सवाल है। हर नस्ल में कमाल को सवाल है, हर नस्ल में कमाल को सवाल है, सिवाय नस्ल अबू तालिब के। इसमें सवाल मैं ये दलील दे रहा हूँ, अबू तालिब का बेटा इमाम, उसका 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 बेटा इमाम, और इमामत कल भी अबू तालिब के पास थी, आज भी अबू तालिब के पास। ये एक कमाल। दूसरा कमाल बेटा अबू तालिब का बेटी नबी करीम की, इन दोनों से मिलके एक नस्ल चली। वो नस्ल सादात। बाप सैयद, बेटा सैयद, पोता सैयद, पर पोता सैयद कहाँ है? आप अल्लाह। भाई ये भी तो कमाल है या नहीं है? भाई बाप सैयद, बेटा सैयद, दादा सैयद, पर पोता सैयद, पोता सैयद। भाई ये कमाल। और सुनना, याद रखना, सैयद पैदा होता है, बनता नहीं है। सैयद पैदा होता है, बनता नहीं है। ऐसे ही जैसे इमाम पैदा होता है, बनता नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमाम पैदा होता है, बनता। जहाँ इमाम बना वहाँ खत्म हो गया। जहाँ इमामत बनाई गई थी, इमामत खत्म हो गई। लेकिन जहाँ इमाम पैदा हुआ था
इमामत वहां कर भी थी। और कमाल है साहब, कमाल है। अबू तालिब की नौइयत देखिए। अबू तालिब का पहला भी काबे से आया। भाई अबू तालिब का पहला बेटा भी काबे से आया, आखिरी बेटा भी आएगा तो काबे से आएगा। अब कहो काफिर कहने वालों से अबू तालिब के बेटों का कब्जा काबे पर है या तुम्हारा कब्जा है? तो मसला महसूस किया तो बेटे, अगर सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब सोची दुनिया में कोई मुस्लिम मौजूद शहर में है ना बेटा, तो सारी दुनिया बहादुरी याद रखिएगा। बहादुरी का मतलब सिर्फ तलवार चलाना नहीं है। काश बात पहुंच पाती। शुजाअत के जितने भी मरहले हैं वो सब के सब नस्ल अबू तालिब में हैं। एक अलग मौजूद है जिसको मुझे जान लेना। तारीख अरब ने लिखा 4 बहादुर ऐसे हैं, अगर ये एक तरफ हो, अरब के लाखों का लश्कर हो, लाखों के जिस्म पे सर नहीं बचेगा, इनके जिस्म पे खराश नहीं आएगा। साहब मैं नस्ले अबू तालिब में नस्ले अबू तालिब पढ़ रहा हूं। सारी दुनिया अगर नस्ल अबू तालिब सुनी दुनिया में कोई मुस्लिम, तारीख अरब ने लिखा दुनिया के 4 बहादुर ऐसे जो एक जगह होते। मासूमीन की बात नहीं, मासूम तो अलग है, उनके अलावा 4 बहादुर एक जगह होते। अरब का 4 लाखों का लश्कर होता, लाखों के जिस्म पे सर न बचते, इनके जिस्म पे खराश ना आता। पता है वो 4 कौन है? सुनिए। पहला नाम मुस्लिम, साहब यही वो खानवादा है जिसका तस्करा मैदान में भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। साहब मरना है। पहला नाम मुस्लिम, दूसरा अब्दुल्ला, तीसरे मोहम्मद हनफिया, चौथे अब्बास। बोलेंगे आप, बोलेंगे, मुझे पता है साहब। पहला नाम मुस्लिम, दूसरे अब्दुल्ला, तीसरे मोहम्मद हनफिया, चौथे अब्बास। मिलाओ। मुस्लिम जो अकील का बेटा है, अकील जो अबू तालिब का बेटा है। हर बात में तो जोर लगानी नहीं पड़ती। मुस्लिम जो अकील का बेटा है, अकील जो अबू तालिब का बेटा है, अब्दुल्ला जो जाफर का बेटा है, जाफर जो अबू तालिब का बेटा है। अब्दुल्ला जाफर का बेटा, जाफर अबू तालिब का बेटा, मुस्लिम अकील का बेटा, अकील अबू तालिब का बेटा, मोहम्मद हनफिया अली का बेटा, अली अबू तालिब का बेटा, अब्बास अली का बेटा, अली। कयामत हो गई साहब। जब ताकत सिमटती है तो अबू तालिब बनता है, जब फैलती है तो अब्बास बनता है। चारों किसके बेटे? अबू तालिब। दुनिया में मुजाहिरे अलग नौइयत की गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं, इसमें बड़ा और कैफियत का मरला। ये जितने बहादुर हैं, इनकी बहादुरी में मैदान शुजाअत में मुजाहिरे शुजाअत के लिए हाथों का इस्तेमाल किया है। इस चीज का हाथ सुनना। असल में मैं पढ़ उस दौर में रहा हूँ जहाँ मिंबरों से तारीख खत्म हो गई, जुमलों की खिताबत चल रही है, तारीख खत्म है, अलमिया है। ये बात दिल्ली की सरबनी पे बैठ के कह रहा हूँ। कल मिंबरों से तारीख को बयान किया जाता था, आने वाली नस्लों को तारीख पता होता था। अब इस दौर में रक्षाबंधन तो पता है,
पूजे पता है, लेकिन वो मुखालिफ नहीं, पूजा पता है, सब कुछ पता है। वो क्यों पता है? स्कूल वाले डायरी लिख के भेजते हैं कि कल छुट्टी होगी, और उसकी वजह ये है। तो अम्मा ने पढ़ के, अब्बा ने पढ़ के बच्चे को बताया। अपनी तहजीब हम भूल गए। हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने एक तरीका रखा था, जब भी शहादत की तारीफ होगी नजर होगा, विलादत की तारीफ होगी नजर होगा। जब बच्चा पूछेगा ना अम्मा आज नजर कैसी है, फिर अम्मा बताती थी आज फला इमाम की विलादत है, आज फला इमाम की शहादत है। मगर अल्लाह मैया ये अब ना अम्मा को पता है ना अब्बा को पता है। मैंने बात गलत तो नहीं की। मैं उस दौर में पढ़ रहा हूँ जहाँ बच्चे माँ बाप नहीं संभाल रहे, मोबाइल संभाल रहा। माँ बाप नहीं मोबाइल, माँ बाप नहीं टीवी। तो दिन भर बच्चा देखेगा छोटा भीम, बड़ा भीम, मोटू पतलू, और फिर होगा क्या? जब खतीब मिंबर से पढ़ेगा खैबर तो कहेगा भीम तो पत्थर उठा सकता है। जब मिंबर से तारीख नहीं पढ़ी जाएगी, खैबर नहीं पढ़ा जाएगा, बदर नहीं पढ़ा जाएगा, उहद व मुबाहिला नहीं पढ़ा जाएगा, तो फिर याद रखिएगा ये बच्चों को जो कार्टून दिखा रहे हो, फिर जाकिर समझ को बच्चे आदमियों वाली हरकत नहीं कर रहे। जैसा देखेगा वैसा बनेगा। मेरे मौजूद नहीं, लेकिन पढ़ देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक पढ़ा हूँ। ऑक्सफोर्ड तहकीक सुनिए, नहीं तहकीक लेटेस्ट तहकीक उनकी आई है। उन्होंने कहा कि बच्चे आज के दौर में लेट बोल रहे हैं, देर से बोल रहे हैं, और जब देर से बोल रहे हैं तो उनकी जबान भी साफ नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अपने आसपास में देखिएगा, जबान उनकी टोटली इकला के बोल रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। उसकी वजह वो कहते हैं बच्चा जैसा सुन रहा है। अब अम्मा को तो टाइम नहीं है, अब्बा को फुर्सत नहीं है, तो बच्चा सुन कार्टून की रहा है, और कार्टून जिस टोन में बोलता है, अरे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। भाई बच्चों पे असर ये, फिर साइंस ने इसके आगे बताया कि जब बच्चा बचने मादर में हो तो जो आवाज सुनता है उससे मानूस होता है, जो आवाज सुनता है उससे मानूस होता है। अब तुम्हारा अमल है, चाहे नौहा सुनाओ या गाना सुनाओ। लेकिन क्या करो, मजबूर की तरफ से दलील फजीलत का दोष। साइंस ने क्या कहा? बच्चा जो सुनता है उससे ही मानूस होता है ना। मैं उस माँ के बारे में क्या कहूँ जिसका बेटा पैदा हुआ और पैदा होते ही कहा या नबी अल्लाह तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। बता रहे ए मुसलमानों जिसमें काफिर होने का इल्जाम है, देखो उसके घर का माहौल कैसा था। तौरात भी था, ज़बूर भी था, इंजील भी था, कुरान भी था। आप देख भी नहीं, एक बच्चा बोल रहा सब हाथ उठा रहे। कमाल है साहब, यही अली की मोहब्बत। नाम अली पे जब बच्चा बोल रहा तो हाथ उठा के कह रहे लब्बैक, तो अगर वहां से आवाज आ जाए, अब ये जितने भी मुजाहिरे शुजाअत है उसमें इस्तेमाल किसका है? हाथ का। मुस्लिम इतने बहादुर, सवार को घोड़े से उठाए, ऊपर फेंके तो जिंदा, नीचे आए तो मुर्दा। हवाले मुझसे ले लेना मगर सुनो दिल खोल के। हाँ हवाले में दे दूंगा मगर सुनो। सवार को यूं उठा के फेंके तो जिंदा, नीचे आए। इस्तेमाल मोहम्मद हनफिया इतने बहादुर, ज़रा को, लोहे की ज़रा को ऐसे तोड़ते थे जैसे कोई बच्चा पत्ते को तोड़ता हो। हाँ, कुछ लोगों के दिलों में बात अब भी रह गई कि मौलवी रोज ने बात क्या पढ़ दी, दलील दे रहा हूं
छठे इमाम के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहता मौला मैंने सुना है कि दाऊद लोहे को मोम बना देता था। मौला ने कहा बना देता था? का मौला कैसे बनाता था? का दाऊद जैसे ही लोहे को हाथ में लेता था कुछ पढ़ता था। उसने कहा मौला पढ़ता क्या था? का कुछ नहीं, मेरे जब अली का नाम लेता था। मेरे जब अली का नाम लेता था लोहे को मोम बना देता था। तवज्जो नहीं की, जब नाम में इतना हसन है तो जिस मोहम्मद हनफिया में अली का खून हो। तो पांच रिवायत में लिखा है कि लोहे के ज़माने की करेंसी होती थी, मोहम्मद हनफिया जो हाथ में रख के और ऐसे अंगूठे से करते थे उसका नक्श मिट जाता था। क्या बात है साहब, यूं ऐसे किया जो कोई पे नक्श होता है वो मोहर में मिट जाती है। इसमें भी इस्तेमाल कमाल है। मुस्लिम उठा के फेंके इस्तेमाल। अब अब्दुल्ला इतने बहादुर बैठ कर मैजा फेंके तो 3 मील की दूरी पे गिरे। नहीं पहुंचो गया। अभी एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाया है, जहन में आ गया। उसने दौड़ कर प्रेशर में आकर फेंका, मीटर पे जाके गिरा। अरे कहाँ है आप? अल्लाह कमाल होगा। अरे किस वक्त है आप? भाई दौड़ के फेंका, चंद मीटर पे जाके गिरा। पूरी दुनिया ने कहा इससे ज्यादा बहादुर कोई नहीं। अल्लाह जाने जो अब्दुल्ला बैठ के 3 मील की दूरी पे फेंकता था ना था, अगर खड़ा होके फेंकता इस्तेमाल। मुस्लिम उठा के फेंके, मर जाए इस्तेमाल हाथ का। मोहम्मद हनफिया सेरा तोड़े इस्तेमाल। अब्दुल्ला नेज़ा फेंके इस्तेमाल। अब्बास तलवार उठाने की जरूरत क्या है? खत खींच दे। या अल्लाह सलामत रखे। अब्बास तलवार उठाने की जरूरत क्या है? खत खींच दे। लाखों का लश्कर रुक जाए, लाखों का लश्कर रुक जाए। खत खींचा अब्बास ने, लाखों का लश्कर रुक गया। अब्बास ने कहा किसमें दम है, किसमें जुर्रत है जो अब्बास की इस खींची हुई लकीर को पार करे। जो पार करेगा जिंदा नहीं रहेगा। आयतुल्लाह माफानी से किसी ने पूछा किबला अब्बास ने जो खत खींचा था वो है या मिट गया? आगा ने कहा वो खत है। कहा कहाँ है? कहा सुनो, अब्बास ने जो खत खींचा था उसमें था क्या? कहा एक तरफ लश्कर यजीद था, एक तरफ फौज हुसैन थी। कहा वो लकीर भी है। कहा कहाँ है? कहा वो मजलिस की सूरत में जो आ जाए वो हुसैन ही है। अब्बास ने खत खींचा और क्या कहा? खत खींच दिया। इधर फिजा बुलाने लगे। शहजादे चले, लश्कर यजीद बीच में लकीर, मौला अब्बास खैमे की तरफ, पुश्त लश्कर की तरफ, चेहरा खैमे की तरफ, पुश्त लश्कर की तरफ, बीच में लकीर है, लश्कर है। लश्कर वालों आगे बढ़ जाओ। अब्बास देख तो नहीं रहा। अरे फिर चुप। लश्कर वालों आगे बढ़ जाओ। अब्बास देख तो नहीं रहा। जब नहीं लश्कर यजीद से आवाज आए तुम्हें नहीं पता, ये जैसे आगे देखते वैसे ही पीछे। नाना दलील लेते जाओ, दलील लेते जाओ। भाई दलील क्या है? तुम्हें कैसे पता? ये जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। जब नहीं आवाज आए जिसके बाप की तलवार
नस्लें देखती है पढ़ो। कई जैसे आगे देखते हैं वैसे ही कैसे पता कि जिसके बाप की तलवार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसके बाप की तलवार, गाजी ने कहा कि जो इस लकीर को पार करेगा जिंदा जिंदा, लश्कर रुका है, आगे अगर कोई बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जब मरेगा तब मरेगा जब रूह निकले, रूह तब निकलेगी जब मलकुल मौत आए। सुभान अल्लाह। मेरी तरफ से लकीर है, पार किया तो जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा तब नहीं रहेगा जब जिसमें रूह ना रहे, रूह तब नहीं रहेगी तब रूह कब्ज हो जाए। रूह कब्ज तब होगी जब मलकुल मौत आए। तो फिर मुझे कहने दो, अब्बास की लकीर पर मलकुल मौत खड़ा है। बोलने में शर्म कैसा, अब्बास की लकीर पे मलकुल मौत खड़ा है। कोई पार हो तो रूह निकाले। मैंने दो ही जगह देखी जहाँ मलकुल मौत रुका था, एक दरे सैयदा पे, एक खते अब्बास पे। बेटा, सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई अब्बास बेटा किसका है? और जुमला सुनिएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, गाजी का नाम मौजूद है। अब्बास वो वाहिद बेटा है जो दो फातिमा का बेटा है। अरे आप अल्लाह जाने किस पर है। अब्बास दो फातिमा का बेटा, दो फातिमा का बेटा अब्बास। अब्बास बेटा किसका है? बदन से आया है, उम्मुल बनीन के बेटा ज़हरा का है। मुझे मौला अब्बास के महल में एक कैफियत की बात आई है और पढ़ रहा हूँ, अगर बात अच्छी लगे तो दुआ कर देना। शहजादी ने क्या कहा? अब्बास जनाब उम्मुल बनीन के ख्वाब में आके कहा कि बीबी मुबारक हो, तुम मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाले। माँ हो गया साहब, मेरे बेटे। इस जुमले पे जितना वजन में आओ कम है। बीबी मेरे बेटे अब्बास की आप माँ बनने वाली है। शहजादी आपके दो बेटे हो, हसन और हुसैन। अब्बास भी आपका बेटा, लेकिन बीबी दो बेटे वो हैं जिनके लिबास जन्नत से आए। हसन हुसैन के लिबास कहाँ से आए? शायद अच्छा हमारे आम बोलचाल में एक साहब के 3 बेटे हो, 2 को रेमंड्स का दिला दे, 1 को नॉर्मल लिबास दिला दे, तो ये इम्तियाज फर्क आएगा या नहीं आएगा? शहजादी आपके 2 बेटे हसन और हुसैन, उनके लिबास जन्नत से आए। अब्बास भी तो आपका बेटा है। अच्छा अपनी बीबी आवाज दे सुनो, हसन और हुसैन के लिबास अगर जन्नत से आए तो सिला किसने? हूरों ने। कयामत हो जाएगी मेरे भाई। भाई सिला किसने? हूरों ने, फरिश्तों ने। इसके अलावा किसी तो नहीं सिला होगा। एक दिन जनाबे सैयदा बैठी हुई, एक कुर्ता सिल रही थी, एक कुर्ता सिल रही थी, एक कुर्ता सिल रही थी। मौला अली आए, आने के बाद पूछा बीबी हसन और हुसैन को बड़े हो गए, ये कुर्ता किसके लिए? फरमाया नहीं मिली अब्बास। नहीं मिली अब्बास अपने बेटे
माँ की मिल्कियत पर बेटे का कब्जा है, पोता के मुसल्ला बिछाएगा। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास बेटा किसका? आ गई बात तो अर्ज कर रहा। मौजू बेटा है ना, मौजू बेटा है। जंग सिफ़ीन में नबी ने कहा मेरा बेटा कहाँ? अली ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है आप? अल्लाह। हसन और हुसैन बढ़े का आप नबी के बेटे हैं। अरे अल्लाह आपको सलामत रखे। अब्बास मेरा बेटा है। अब्बास किसका बेटा है? अली का बेटा। और याद रखिएगा, मुसलमानों की यहूदी मिजाज ये सिफतें हैं कि बाप की दुश्मनी बेटे से निकालते हैं। गाजी 13 या 12 साल के निकले हैं, चंद शामियों ने घेरा, पूछा माँ इस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा, पूछेगा ना आप कौन है, मैं कहूंगा मौलवी उरूज। मौलवी पहले, नाम बाद में। कोई वकील हो, पूछा जाएगा आप कौन? वकील फला, ओहदा पहले नाम बाद में। कोई डॉक्टर हो, पूछा जाए आप कौन? कहेगा डॉक्टर फला। तारुफ का, इंट्रोडक्शन का तरीका ये, ओहदा पहले नाम बाद में। 14 शामियों ने अब्बास को घेर के पूछा माँ इस वक्त तुम्हारा नाम क्या है? अब्बास ने कहा ना खादिमुल हुसैन। अरे ऐसे नहीं सुनते, अल्लाह अकबर। अना खादिमुल हुसैन, मैं हुसैन का नौकर। वो इसमें अब्बास इब्न अली, मेरा नाम अब्बास, मैं अली का बेटा हूँ। शामियों ने कहा बड़ा अच्छा मौका है, आज अली का बेटा अकेला मिला है, इसे मार देंगे, इसे मार देंगे, इसे मार देंगे। अब्बास से कहा न तेल है, न तबर है, न नेजा है, न ढाल है, न तलवार है, कुछ नहीं, हम तुम्हें मार देंगे। अब्बास ने आंखों में आके डाकेगा तो मुझे मारोगे? अरे अल्लाह अकबर, तुम मुझे मारोगे, हम तुम्हें मार देंगे। का कैसे सोचा? का न तलवार है, न नेजा है, न ढाल है, न तीर है, बचोगे कैसे? मुस्कुरा के कहा याद रखना हथियार से लड़ने वाले और है, आवाज से लड़ने वाले। हम तुम्हें मार देंगे। जैसे ही शेर जलाल के बेटे ने जैसे ये फिक्रा सुना तो मुझे मारोगे, गैसो गजब में आके एक जुमला कहा ए नूरी मिन मकानिकुम क़ब्ल अन यनज़िल मौत। सुनो, अब तुम मुझे मारोगे। अगर मैंने इरादा किया मलकुल मौत बाद में आएगा, तुम्हारी रूह है पहले निकलेगी। नहीं, अब भी कुछ लोग सोच रहे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अब्बास ऐसा कैसे कर सकता है? अरे जिसका बाप नियत करके जिंदे को मुर्दा बना दे। मैं जो मसला पढ़ने चला हूं, सारी दुनिया नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई बोलते ना। 4 बहादुर ऐसे मासूमीन को हटाया, मासूमीन की बात। ये एक जगह हो और अब लाखों का लश्कर हो, लाखों के जिस्म पे सर नहीं बचेगा, इनके जिस्म पर कौन कौन? मुस्लिम, अब्दुल्ला, मोहम्मद हनफिया, अब्बास। इन्होंने अब तक मैदान जगह में मुजाहिरे शुजाअत के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया है ना? अब तारीख शुजाअत और मैदान क़िताल पढ़ रहा हूं। मैंने मैदान की भी तारीख पढ़ी। अली ने जंग में हमला किया है, मारा है, जुल्फ़िकार चलाई है इस्तेमाल। हसन ने मैदान में तलवार चलाई इस्तेमाल हाथ का। अब्बास ने मैदान में तलवार चलाया इस्तेमाल हाथ का। अकबर ने मैदान में तलवार चलाया इस्तेमाल हाथ का, है ना मौलाना? और अब तक मैदान में 2 ही काम हुआ, या तो मारा गया है या भगाया गया है, या मारा गया है या भगाया गया है। अली ने मैदान में या मारा है या भगाया है, हसन ने मैदान में या मारा है या
हुसैन ने मैदान में या मारा है या भगाया है, अकबर ने मैदान में या मारा है या भगाया है, अब्बास ने मैदान में या मारा है या भगाया है, कासिम ने मैदान में या मारा है या भगाया है, इस्तेमाल हाथ का है, मारा है या भगाया है, मगर एक मुजाहिद है जो 6 महीने का है। एक मुजाहिद है 6 महीने का है, रबाब का बेटा है, मैदान में आया, दादा आपने मारा था या भगाया था, अम्मा आपने मारा था या भगाया था, मैं मैदान में हाथ नहीं चलाऊंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, दुश्मन लड़ेगा। गली अल्लाह वली दम हैदर हैदर शेर जरी नारे छह महीने का मुजाहिद दादा मैदान में आपने या मारा है या भगाया है, इस्तेमाल अम्मू अब्बास आपने मैदान में या मारा है। अब शहजादी रबाब के बेटे की शुजाअत सुनना। पहला मरहला सुनो। असगर पूरी तारीख को चैलेंज कर रहा हूं, अब तक जो भी मैदान में गया जैसी सवारी असगर को मिली, जैसी सवारी असगर को मिली किसी को नहीं। अली मैदान में गए घोड़े पर, हसन मैदान में गए घोड़े पर, हुसैन मैदान में गए घोड़े पर, अब्बास मैदान में गए घोड़े पर, मगर असगर की सवारी का नाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। सुनेंगे दो लम्हे और शहजादी को बताए। हम आधा बगल तेरी सलाह पढ़ते जैसी सवारी असगर को मिली नहीं मिली किसी को, जैसा हमला असगर का वैसा हमला तारीख में न उससे पहले किसी को हुआ। अब लोग सुनिएगा तर्जुमा। मैदान में मौला अली असगर क्या किया? मुस्कुराए। क्या हुआ? सुनिएगा। उलमा ने तारीफ लिखी है। अली किसे कहते हैं? अली की सिफत यह है वो मुसल्ले पर रोता है, मैदान में मुस्कुराता है। काश बात पहुंच जाती साहब। अली की सिफत यह है वो मुसल्ले पर गिरिया करता है, मैदान में मुस्कुराता है। असगर ने मुस्कुरा के बताया वो बड़ा अली था। मौला सलामत रखे आप। एक नजरिया पढ़ने जा रहा हूँ, शायद किसी लायक। मौला इमाम हुसैन ने शहजादे को जमीन पर रखा और फिर फौरन उठा लिया। यही है फजाइल मसाइल की दुनिया से निकालना। फौरन उठा लिया, गोद में रख लिया। क्यों उठाया? रीजन से। एक नबी है जिसे इमामत भी मिली है। इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा। इब्राहिम को किसका इमाम बनाया? लोगों का। उसी वक्त ना पहले का इमाम ना बाद वालों का इमाम। इब्राहिम का बेटा इस्माइल मक्के में हुदूदे काबा में जमीन पर लेटा है, एड़ी रगड़ी। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, पता नहीं कौन किस मरहले पर है। इमाम उन्नास का बेटा इस्माइल ऐसी
चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, असगर अगर एड़ी रगड़ देता सैलाब आ जाता। सुनते रहिएगा। सबसे आखिर में कसम खुदा की, मैं नहीं जानता कि किस कैफियत पे शैतान मुझे इस मरहले पे ले आए, लेकिन मैं खलास करा। जंग के आदाब ये है, जब जंग हो तो सबसे बड़ा हथियार सबसे बाद में लाते हैं। अरे जोर से आजादी की बात सुनना चाहता भाई, आदाब जंग में सबसे बड़ा हथियार सबसे आखिर में लाते हैं। अल्लाह जाने हुसैन का असला। बेटा, इसका बेटा, रबाब का बेटा, सबसे बड़ा हथियार सबसे बड़ा हथियार बदकैफियत के मरहले पे ला रहा हूँ। 6 महीने के बच्चे का कद कितना होगा? फजीलत अगर पहुंच गई, बुजुर्गों दुआ दे देना, जवान तुम्हें मौला सलामत रखे, इन बच्चों को मौला सलामत। कद कितना बड़ा होगा, लेकिन सितम को हराते ही असगर का कद अकबर के बराबर हो गया। जो नहीं समझाया मैं उसका मरहला नहीं रखता। सितम के हराते ही असगर का कद अकबर के बराबर हो गया, नहीं समझे? लोग के नेज़े की बुलंदी पे असगर भी वही था, अकबर भी वही। बेटा, रबा का कैफियत है साहब, ये मरहले आखिर मरहला इंशाल्लाह रखते हैं, काफी वक्त लेता है और मरहला अल्लाह। इसमें मामला ये है कि मैंने अब घड़ी की तरफ देखा, वरना आपके चेहरे की तरफ देख रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं 12 नहीं बजे थे। इस जिक्र का कमाल ये कि ये 12 बजा देता है। क्या बात है साहब, अरे जो उर्दू समझता है मैं थोड़े है। इस जिक्र का कमाल है कि दुश्मनों के 12 और खड़ी नहीं है, ये हमारा अकीदा बयान कर रहा है। ये खड़ी नहीं है, ये हमारा अकीदा बता रहा है, इसमें तबल्ला भी है। जो समझ गए मौला से समझ, ये घड़ी नहीं है, ये हमारा अकीदा बता रहा है, तवल्ला भी बता रहा है। जो टिका है अपनी जगह वो तवल्ला है। मोहम्मद वाले सबसे अजीम सवारी किसे मिली, सबसे अनोखा अंदाज़े बेगा किसका? असगर अगर एरिया नगर देता, जुल्म को हराने के बाद असगर का कद, अब जो फिक्रा कहने जा रहा हूं वो पहुंच जाए। अल्लाह, सबसे आखिर में जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे याद रखिएगा कैफियत है। मसाइल पूरा 99% मसाइल, 1% कोशिश की कि बगैर पहुंच जाए, और अगर पहुंच गया तो हर आदमी दिल से दुआ देगा, और आपकी दुआ के सदके में अल्लाह मेरे वालिदैन को सेहत अता करेगा। इस मसले पर ला रहा हूं मैं। उलमा ने बहस शुरू की है और ये बात कही है कि अब तक जंगों में तरीका ये था कि नबी अली सरकार इमाम हसन का जो मरना, अब तक जंगों का तरीका ये था कि पहले अकरबा को भेजते थे,
फिर अंसार को भेजते। कैफियत साहब, अब तक तरीका क्या था? पहले अपनों को भेजो, फिर सहाबियों को भेजो, ताकि शहीद अपना पहले हो, सहाबी बाद में जाए। ये था अंसार का। करबला में हुसैन ने तरतीब बदली। जिस मरहले पर आया हूं, पूरी मजलिस एक तरफ, ये मेहनत एक तरफ। हुसैन ने करबला में मिजाज को बदला और बदल के पहले अंसार को भेजा, फिर अकरबा को भेजा। उसकी वजह यह थी, हुसैन ने अंसार को पहले यूं भेजा कि इनकी प्यास पहले बुझे। पता नहीं कौन कहा होगा, अल्लाह अकबर। इनकी प्यास पहले बुझे, इसलिए अंसार को भेजा, फिर अकरबा को भेजा। अल्लाह जाने हुसैन को असगर की प्यास पर कितना एतबार था। ना इसे सुना करो, हुसैन को असगर की प्यास में कितना एतबार था। हबीब चले गए, अब्बास चले गए, अकबर चले गए, कासिम चले गए, असगर झूले में। तो मुझे कहने दो, जो 6 महीने में इतना साबिर था, अगर 18 साल का होता, कितना साबिर। नस्ल अबू तालिब से होती, दुनिया में कोई मुश्किल ना। ये सब किसकी नस्ल है? नस्ल अबू तालिब। मैं तो दुनिया को बताना चाहता हूँ, आखिरी मरहला यहाँ से। चौथे इमाम ने दरबार यजीद में खुतबा देते हुए, एक शहजादे यसरत के फजाइल सुने, खुतबा देते हुए कहा, अल्लाह ने सिफतें पूरी गिनाई है, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है। उसके बाद कहा, मौला ने, अल्लाह ने हमें शुजाअत दी है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, कमर में लंगर है, पाँव में बेड़ियां। और मौला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने हमें, कोई खड़ा हो जाता, पिसरे साथ खड़ा हो जाता, शिविर खड़ा हो जाता, कोई खड़ा होकर कहता तुम बहादुर नहीं हो, तुम बहादुर नहीं हो, हम तो अभी तुम्हारे वालों को कत्ल करके आ रहे हैं। लेकिन जब मौला ने कहा हम ही शुजा हैं, तो पूरा दरबार चुप था। भाई बोला क्यों नहीं? इसलिए कि इन्होंने देख लिया था, हुसैन ने आखिरी हथियार असगर की सूरत में मैदान में लाके बताया, जिसका 6 महीने का अली ऐसा है, उसका 23 साल का ज़ैनुल आबिदीन कितना बहादुर। अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटो, जिसका मांगो पे याद रहेगा ये मौसम। असगर ज़हन में रखना बेटा, बहुत सारे मरहले हैं। असगर नाम अली इब्न अल हुसैन, हुसैन इब्न अली, अली इब्न है या नहीं? शजरा वही से मिला या नहीं मिला? भाई पढ़ में रहा हूं जो शजरों को पहले पढ़ा जाता था, है ना? और याद रखिएगा कैफियत का मरहला। अब हमारे लिए एक सवाल है, सुन के तार दे देना कमाल नहीं है। कमाल यह है कि सोचो, जिस घराने के 6 महीने वाला इतना मुजाहिद है, उसको मानने वाले बुज़दिल कैसे हो गए? हमारी सारी शुजाअत कमजोर पे चलती है। गरीब का बेटा किसके और गलत अमीर का बेटा करे? अरे क्या आपका बच्चा है? कमाल हो गया साहब। ये कौम मोमिन की मुनाफिकत कहाँ से आती? हक बोलो चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, सच बोलो चाहे इनका हो या उनका हो। डरने वाली कौम नहीं हो तुम, डटने वाली कौम हो। तुम्हें मारा जा सकता है, बिठाया नहीं जा सकता। हमें मारा गया, तारीख शाहिद है। अरे लोग बैठे, अल्लाह आपकी इबादत, आपने इतना देर वक्त दिया, अल्लाह आपके इन वक्त कबूल करे, औकात करे। सिलसिला आजाद चलते चलते आखिरी मंजिल तक आ गया।
रुखसत होने वाला है हमारा इमाम। लेकिन मेरा एक सवाल है, अय्याम अज़ा रुखसत होंगे, इमाम रुखसत नहीं होगा। अज़ा खाने सुने होंगे मगर दिल में हुसैन होना चाहिए। खुदा के वास्ते मोबाइल का टोन मत चेंज करना, खुदा के वास्ते अपने किरदार में बदलाव लाना कि मुहर्रम जाती तुम आज़ाद हो, जिस हालत में हुसैनी हो, जिस हालत में हो मातमी। कितने दिल लेते चल उनके दिलों से पूछो जो अज़ा खाने सजाते हैं। उनके दिलों से पूछो जो मजलिसों का एहतमाम करते हैं। कभी उसके दिल से पूछना जो फर्श अज़ा बिछाता है, अय्याम अज़ा के बाद जब फर्श उठाता है उसकी कैफियत क्या होती है। एक मामूली सा आदमी तुम्हारे पास रह जाए, 3 दिन इतना लगाव होता है, 2 महीने 8 दिन, हमारा और आपका मेहमान है मेरा मिला। एक सवाल, एक अहम मसला, मसाइल पढ़ने लगा हूँ, बिस्तर पे जाके सोचना इन 2 महीने 8 दिन में कुछ तब्दीली आई है, दिल पाक हुआ है या नहीं, अनानियत खत्म हुई है या नहीं, तकब्बुर गया है या नहीं, गुरूर गया है या नहीं। अगर नहीं गया है तो चंद दिन और बचे, आओ जरी पकड़ के रो के कहो मौला मेरे दिल को साफ कर दीजिए, मौला मेरे दिल को पाक कर दीजिए, मौला मेरी खताओं को माफ़ कर दीजिए, जो रोने का हक था वो अदा नहीं कर सकता। हर एक मौला का ज़ाकिर, मौला का खिदमत गुजार, मौला का नौकर है, इज्जत करें। कोई हक नहीं किसी की तौहीन, कोई हक नहीं किसी को ज़लील करने का, कोई हक नहीं किसी मस्तबी को नीचा दिखाने का, कोई हक नहीं किसी नौहक़ात की इज्जत को निकालने का। किसने हक दे? नौकर होने के आए हो, नौकर होने के और मजलिस को गुमा की जिसके रोने के लिए हुसैन का बहुत है। ताकि वास्ते कोई ऐसा अमल न करो कि उससे शहजादी कहे हुसैन तेरी अज़ादार के पास गई थी, मैंने तो देखा कि आपस में ही लड़ाई आई। खुदा के वास्ते ऐसा न करो, दिलों को साफ कर लो, पाक कर लो। अच्छा रखो मेरा अल्लाह आपकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह आपके आंसू को शक्ल बार बार बेटे से पढ़ रहा था, एक मरहला पढ़ूंगा और मजलिस तमाम हो जाएगी। आपने बहुत सारे मरहलों पर, मुझे ज्यादा देर का मसाइल नहीं पढ़ पाता, ये मेरी मजबूरी, उससे कैफियत और मजलिस तमाम हो जाएगी। बेटे को सुनाए तो ऐसे ही बेटियां आई, लेकिन जितनी मजलूमा अहले बैत के घराने की बेटियां हैं, किसी की बेटी इतनी गरीब है, मजलूमियत दिखा रहा हूं। मोहम्मद अरबी की बेटी गरीब, अली की बेटी गरीब, इमाम हुसैन की बेटी गरीब, मगर तीनों की गुर्बत में फर्क है। फातिमा ज़हरा गरीब है कि पापा की शहादत के बाद उन्हें रोने नहीं दिया गया। पहले आऊंगा मजलिस तमाम हो जाएगी। बीबी रोती थी तो लोग आके कहते थे फातिमा या अली, फातिमा से कहिए या दिन में रोए या रात में रोए, यही है ताकि फातिमा के रोने से खलल वाक़ होते हैं। फिर क्या हुआ? बैतुल हुज़्न मनाया गया, वहां पेड़ को काट दिया गया। ज़हरा ने कटे हुए पेड़ को देखा, ज़ारो कतार रोती रही। मैं कहूँगा ज़हरा आपने कटे हुए पेड़ को देखा है, कटते हुए पेड़ को नहीं देखा। आज बात पहुंच जाए, कटे हुए पेड़ को देखा, ज़ारो कतार रोई। अली ने पूछा क्या हुआ? काली जिस पेड़ के साए में बैठ के फातिमा रोती थी अपने बाबा को, उस पेड़ को काट दिया गया। हजरत अल्लाह तुम्हें कोई कम न दे सिवाय हमें मज़लूम करबला के। मैं कहूँगा ज़हरा आपने कटा हुआ पेड़ देखा है, बहुत रोई है। आपके साथ आपकी बेटी ज़ैनब जाती है, सन 61 हिजरी होगी, आशूर का दिन होगा। ज़ैनब हुसैन का कटता हुआ गला देखेगी।
अजरक को कर अल्लाह अल्लाह कोई बंगला दे इस पर सवाल है। ये अली की बेटी कितनी गरीब है। बाबा का जनाजा आया, खुद बाप ने कहा मुझे खड़ा कर दो, सहाबियों से कहो अपने घर जाए। कहा क्यों मौला? कहा मैं नहीं चाहता ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज़ नामहरमों के कान तक पहुंचे। ये दो गरीब बेटियां हैं, मगर सकीना इनमें सबसे ज्यादा गरीब बेटी है। बैठो, वो एक सवाल है, मुझे तमाम होने का है। दुनिया में वो रोते हुए को चुप कैसे कराते? आपके घर आपकी बेटी भतीजी बच्ची रोए, चुप कैसे कराते हो? ये छोटा सा बच्चा खड़ा होकर रोने लगे, चुप कैसे कराओ? जरा सीधे से हाथ करके सोच के बताओ कैसे चुप कराओ? दो ही तरीके हैं, या तो सीने से लगा के प्यार करोगे या बाहर ले जाके कोई चीज दिलाओगे। यही तरीका ना है। गरीब है हुसैन की बेटी सकीना, जब जब रोती थी चुप भी कराया जाता था, तो कभी तमाचे मारे जाते थे, कभी तालियां लगाया। हाय गरीब, हाय गरीब, अल्लाह आपको कोई बंगला ले आया जनाब शकीना। बस आए वहां पे बहुत सुने जनाब शकीना की सुने। मैंने फिक्र से करीब रखा और इसका नाम है अक्सर और बेशतर मैं मसाइब में सुनता था कि गस्साला आई और आने के बाद कहती है सज्जाद सकीना को बीमारी क्या थी? यही सुना कि गस्साला ने शहादत जनाब सकीना के बाद 1.5 से 3 मिनट में मसाइब खत्म हो जाएगा। अगर बात एहसास कर ली तो बिस्तर पे भी लेट के वो हो गए। गस्साला ने आके क्या कहा था? सज्जाद मौला इस बच्ची को बीमारी क्या थी? तो मेरा मौला पूछता है क्या हुआ? कहा बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि जिस्म से लिबास अलग हो, जहाँ से लिबास हटाती हूँ सकीना की खाल अलग हो जाती है। अल्लाह बहुत सोचता था। अब जो नतीजे को पहुंचाना जवानों तुमसे गुजारिश है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आशूर और अरबईन पे जंजीर और ब्लेड का मातम किया हुआ, करते हैं ना गांव में जा जाके करते हैं। जब आप मातम करते हैं तो ब्लेड जब सीने को मारते हैं, जंजीर पुष्प पे मारते हैं, कुर्ते को उतार के कमर में बांध लेते हैं। बांध बुजुर्गान पानी का छिड़काव करते हैं, खून बहता हुआ कुर्ते में सरायत कर जाता है। जब मातम हो जाता है तो आप कुर्ते को पहन लेते हैं, हाथ बंद करके पहुंचो उस मरले पर आशूर और अरबईन पे कुर्ते को पहन लिया, फिर अलविदाई नौहा हुआ, आपने फिर मातम किया, फिर खून बहा, कुर्ते में सरायत कर गया। मातम के बाद फाका शिकली होती है, फाका शिकली में शरबत या कुछ भी दिया जाता है। वहां करबला से घर आते आते आधे से 1 घंटा हो जाता है, और जब हवा चलती है तो वो कपड़ा आपके बदन पे सूख जाता है, सूखता है ना। जब घर आते हो तो कुर्ते को उतारना चाहते हो या नहीं? जब उतारना चाहते हो तो कुर्ता खुद उतार पाते हो? नहीं। होता क्या है, कुर्ता जख्मों से चिपक जाता है, कुर्ता जख्मों से चिपक जाता है